हेलो, वेलकम टू आवर चैनल इंडिपेंडेंट अर्निंग। हमारी कोशिश रहती है कि आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आएं जिसको समझना भी आसान हो और वो आपके लिए बेनिफिशियल भी साबित हो। अगर बात करें सिंपल वर्क्स की, तो उसमें एक नाम डेटा एंट्री का भी आता है। इसको भी आप स्किल कह सकते हैं। डाटा एंट्री के काम में कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, हर कोई इसको इजीली कर सकता है। बट डेटा एंट्री के लिए जो चीज़ मैटर करती है वो है आपकी टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी रेशो। इट्स मीन कि आप पर मिनट कितना टाइप कर सकते हैं और उसमें आपकी एक्यूरेसी की परसेंटेज कितनी है। अगर आप 30 वर्ड पर मिनट से ऊपर टाइप कर लेते हैं 1 मिनट में और आपकी एक्यूरेसी का लेवल 70% के अराउंड है, तो आप एक अच्छे डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं। अगर आप डाटा एंट्री का काम करना चाहते हैं तो आपको इन दो चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप इससे कैसे और कितना अर्न कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी कंप्लीट। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल इंडिपेंडेंट अर्निंग सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए ऐसी ही अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो आप ये सर्विसेज कई प्लेटफॉर्म पर ऑफर कर सकते हैं, जिनमें फाइवर, अपवर्क, freelancer.com एटसेट्रा। पर इस वीडियो में मैं आपको एक और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म peopleperhour.com के बारे में बताऊंगा। देखिए, मेथड इतना डिफिकल्ट नहीं होता। आप यही काम फाइवर पर भी कर सकते हैं। आप वहां पर डेटा एंट्री से रिलेटेड गिग्स बना सकते हैं। पर बात यह है कि फाइवर पे इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और यही हाल बाकी दोनों वेबसाइट्स का है। तो चलिए गूगल पर लिखते हैं peopleperhour.com। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट शो होगी। हमने फर्स्ट वन को ओपन करना है, तो हम फर्स्ट वन को ओपन कर लेते हैं। तो ये वेबसाइट peopleperhour.com खुल चुकी है जी हमारे सामने। अब यहाँ पर आपको कोने में फ्रीलांसर का टैब नज़र आ रहा होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऐसी स्क्रीन देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस नज़र आ रही होंगी कि आप एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं या फ्रीलांसर हायर करना चाहते हैं। तो चूंकि हम एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं तो हमने सेलेक्ट करना है आई वांट टू वर्क एज अ फ्रीलांसर। उसके बाद अपनी फेसबुक या ईमेल से हम इजीली साइन अप कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक से करते हैं तो विद इन 2-3 क्लिक्स ये कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप जीमेल से करते हैं तो आपके सामने ये स्क्रीन शो होगी। अब इन बॉक्सेस को फिल करना है जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड शामिल है। इनको फिलअप करते हैं और साइन अप पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हमने अपनी जीमेल को ओपन कर लेना है। वहाँ पर पीपल पर और की तरफ से एक वेरिफिकेशन मेल हमें रिसीव होगा। हमने वहाँ से अपने ईमेल को वेरीफाई करना है। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यहाँ पर हमने प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। तो ये 5 पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, इनको बारी बारी चेक करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वन टेल अस अबाउट यू पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट वो पूछ रहा है कि आप किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर हम सिंपली नो कर देते हैं। नीचे जॉब टाइटल में हम डेटा एंट्री ऑपरेटर लिख देते हैं। अब यहाँ पर हमने अपना वैलिड फ़ोन नंबर देना है और यहाँ पर अपना पर आवर रेट, जो भी हम पर आवर चार्ज करना चाहते हैं, हमने वो सिलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर पाउंड की जगह हमने डॉलर सेलेक्ट करना है और रेट इनिशियली जितना कम रखेंगे उतना ही अच्छा होगा। उसकी वजह यह है कि कम रेट हमेशा अट्रैक्शन का बायस बनता है और ये कोई फाइनल रेट नहीं होता। इसके बाद भी इजीली हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर $10 सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद अपनी प्रोफाइल पिक्चर और कवर इमेज को सेट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है अबाउट यू का। यहाँ पर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर क्या लिखें। तो भाई थोड़ी सी गूगल से हेल्प ले लिया करें। तो हम भी गूगल पर जाते हैं, वहाँ पर लिखते हैं डेटा एंट्री प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। तो ये हमारे सामने कुछ रिटर्न स्टफ आ गया है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और दोबारा आकर अबाउट यू सेक्शन में इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। उससे नीचे सेक्शन में अगर आपका कोई रेज्यूमे वगैरह है तो आप इजीली अपलोड कर सकते हैं। वैसे ये ऑप्शनल है, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं स्किल्स वाले सेक्शन में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने अपना मेन स्किल लिखना है। वैसे मैक्सिमम आप यहाँ पर 3 स्किल्स ऐड कर सकते हैं, बट इस बात को मेक श्योर बनाएं कि आपने यहाँ पर अपना प्राइमरी स्किल लिखना है, यानी कि जो आपकी मेन एक्सपर्टीज है आपने वो वाला स्किल यहाँ पर लिखना है। उसके बाद नीचे वाले खाने में आपने सेकेंडरी स्किल लिखना है, मतलब कि जो भी इजाफी काम आप कर सकते हैं। उससे नीचे आपने लैंग्वेजेस सेलेक्ट करनी है। लेट्स से हम इंग्लिश, उर्दू और कोरियन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आपकी एक्सपर्टीज किसी और लैंग्वेज में भी है तो आप वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब उससे नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अबाउट इंडस्ट्री। तो हम यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री आईटी या इंटरनेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से हम बोथ कर देते हैं।
उसके बाद नीचे वाले सेक्शन को देखते हैं। अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट से कोई सर्टिफिकेशन कंप्लीट की है अबाउट दैट फील्ड, तो आपने वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करनी है। अगर आप बिगनर है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपली इंटरनेट से कोई भी उठा लेनी है, या फिर आपने जाना है माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर पे। यहाँ से आप कोई भी डमी सर्टिफिकेट बना सकते हैं और यहाँ पर इजीली अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप प्रेफरेंसेस ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद का ऑप्शन है कि सेट योर ओन प्रेफरेंसेस। यहाँ पर वो आपसे काम की नौइयत के बारे में पूछ रहा है कि आप रिमोटली वर्क करना चाहते हैं या फिर आप साइट वर्क यानी ऑफलाइन या फिजिकली किसी ऑफिस वगैरह में जाकर काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम रिमोटली वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं, बट इट डजेंट मैटर। एट द एंड आपको पर्सनलाइज योर एप्लीकेशन का बॉक्स शो होगा। यहाँ पर आपने जो अबाउट यू में लिखा था ना, आप वो सिंपली यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या फिर गूगल से मजीद रिटर्न स्टफ उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, तो यूँ आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको एक और स्क्रीन शो होगी जिसमें वो आपसे पूछेगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन विद इन 1 वर्किंग डे अप्रूव हो तो आपको $13 पे करना पड़ेगा। और अगर हम इससे नीचे वाले को देखें तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 7 बिजनेस डेज लगेंगे, और चूंकि ये फ्री है तो हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। विद इन 7 बिजनेस डेज हमें पता लग जाएगा कि हमारी ये प्रोफाइल उन्होंने अप्रूव की है या रिजेक्ट कर दी है। उसके बाद हम सर्च प्रोजेक्ट्स पे आकर यहाँ पर अपनी एक्सपर्टीज से रिलेटेड सर्च करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने ऐसे लोग मौजूद हैं जो डेटा एंट्री की सर्विसेज को बाय करना चाह रहे हैं। तो आपने यहाँ पर जो सबसे रीसेंट प्रोजेक्ट पोस्ट होगी, यानी कि जिस बंदे ने रिसेंटली ही डेटा एंट्री सर्विसेज से रिलेटेड पोस्ट की होगी, तो आपने उसको प्रपोजल भेजना है। बेसिक रीज़न इसका ये है क्योंकि रीसेंट पोस्ट पे कम प्रपोजल सेंड हुए होते हैं और अक्सर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का फार्मूला यूज़ हो रहा होता है, इसलिए ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए। तो चले हम यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। तो लेट्स से इस वाले को ओपन कर लेते हैं। तो ये ओपन हो चुका है। अब इस इंटरफेस को आपने समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पर एक्सपीरियंस लेवल एंट्री लिखा है, यानी कि कोई भी बिगिनर या एक्सपर्ट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन मेंशन है और साइड बार पे आप देख सकते हैं कि इस बंदे का स्टेटस क्या है, कितने फ्रीलांसर के साथ काम कर चुका है और ये कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करवा चुका है। उसके अलावा उसका पर आवर रेट और प्रोजेक्ट की एक्सपायरी क्या है वो यहाँ पर तमाम मेंशन है, आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको सूटेबल लगे तो आपने सेंड प्रपोजल पे क्लिक करना है। लेकिन रुकिए, ये तब होगा जब आपका अकाउंट अप्रूव कर दिया जाएगा। तो जैसे ही आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होगी तो आप ये फीचर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम बात करें पेमेंट ऑप्शंस की जिनके थ्रू आप पेमेंट ले सकते हैं, तो वो है यहाँ पर पेपाल, पायोनियर और बैंक ट्रांसफ़र। तो अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप पेपाल तो यूज़ नहीं कर सकते, आप बकिया 2 ऑप्शंस के ज़रिए पेमेंट ले सकते हैं। और अगर आप आउट ऑफ पाकिस्तान है तो आप तीनों ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ करते हैं इस वीडियो का एंड। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। उससे होगा ये कि नेक्स्ट टाइम हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।